तिहाड़ के बाद बेंगलुरु जेल की यात्रा, बुरे फंसे सुधीर चौधरी, एफआईआर दर्ज, अब गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस नेताओं की धमकी, जवाब देगा लोकतंत्र, अब नहीं चलेगा गोदी मीडिया का फेक तंत्र। गुस्से में राहुल सोनिया, आज तक ने डिलीट किया वीडियो, सुधीर ने ऐसा क्या कर दिया। कर्नाटक सरकार की योजना में हिंदू मुसलमान या फर्जी एजेंडे से मचा घमासान। आज तक की बड़ी मुसीबत, एक्स के यूजर बोले सुधीर के साथ होगा अर्नब वाला कांड। टीवी मीडिया के मशहूर एंकर सुधीर चौधरी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सुधीर ने खुद ट्वीट करके बताया कि कर्नाटक में ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है जिससे किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। आगे आपको बताएंगे कि सुधीर चौधरी का पूरा विवाद क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में बताते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने स्वावलंबी सारथी योजना लॉन्च की है, जिसके तहत ऑटो रिक्शा, लोडिंग वाहन या टैक्सी कार खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय का कोई आदमी अगर नई गाड़ी खरीदता है तो 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक सरकार भरेगी। कहा जा रहा है कि SC/ST समाज से आने वाले को 75% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक मदद मिलेगी, और यह सब्सिडी उनको मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 4,50,000 रुपए से कम होगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस योजना का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन बवाल तब मचा जब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक विज्ञापन को शेयर किया और कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। सिर्फ हिंदुओं को योजना से बाहर रखने का आरोप लगाया, और इसी बात को सुधीर चौधरी ने अपने शो में उठाया। 11 सितंबर को सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट में इस योजना का जिक्र किया। सुधीर ने कहा कि कर्नाटक में जिस गरीब ने बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया होगा वो अपने आप को कोस रहा होगा। कर्नाटक सरकार कहती है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इनकी योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। सुधीर ने अपने शो में कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को मिलेगा। हिंदू चाहे जितना गरीब हो, लेकिन कर्नाटक सरकार उसे ऑटो या टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध समुदाय से है तो उसे ऑटो या टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। सुधीर ने आगे अपने शो में समझाया कि अल्पसंख्यक यानी कर्नाटक में इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में लगभग 96 लाख लोग अल्पसंख्यक हैं। उसमें से 79 लाख यानी 82% सिर्फ मुसलमान हैं। सुधीर की इसी बात पर कर्नाटक सरकार के मंत्री कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे भड़क गए और ट्विटर पर प्रियंक खड़गे ने सुधीर के शो का वीडियो शेयर कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अगले ही दिन सुधीर चौधरी पर बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई। सुधीर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज हुआ है। सुधीर पर जानबूझकर झूठ फैलाने और फेक न्यूज को बढ़ावा देने का भी आरोप है। ट्विटर पर कांग्रेस IT सेल के लोग सुधीर के पीछे पड़ गए हैं, तो वहीं आज तक चैनल ने सुधीर का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से सुधीर की इस वीडियो क्लिप को हटा लिया गया है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर सुधीर चौधरी और प्रियंक खड़गे के बीच आर पार की जंग चल रही है। प्रियंक की चेतावनी पर सुधीर ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में प्रियंक ने सुधीर को कहावत सुनाई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ऐसे में सवाल है कि क्या कर्नाटक पुलिस सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो मीडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और देश की ट्रेंडिंग स्टोरी को जानने समझने के लिए ABC भारत को फॉलो कीजिएगा। आते रहिए। जय हिंद।